नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मुझे कुछ काम पड़ गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो आपसे कंटिन्यूस वीडियो आएगी। तो दोस्तों, आज से हम लोग देखेंगे जो कि आपका पेपर 1 है जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, जिसको कि जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश के जो बुक्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को पेपर 1 के लिए जो हिंदी में जितने भी टॉपिक्स आपको कवर करनी है वो मैं आपको कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक संज्ञा के बारे में। और ये दोस्तों, आप इसको कम मत आंकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक पेपर है जो कि आपको आगे की पेपर आपके लिए निर्धारित करेगी। क्योंकि अगर आप इसी में अगर अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे पासिंग मार्क्स, तो फिर आपका जो अगला पेपर है वो चेक नहीं होगा। कई लोग ऐसी लापरवाही करते हैं कि पहले पेपर को बिल्कुल ही कम मार्क करके चलते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्क्स कम आ जाता है और वो अगले पेपर के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। वो अगले पेपर में भले ही अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, लेकिन पहले पेपर में ख़राब मार्क्स आने की वजह से उनका अगला पेपर चेक ही नहीं होता है। तो आप इसको कम आंकने की कोशिश ना करें। तो इसको भी हमें देख कर अच्छी तरीके से जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इससे संबंधित आप लोगों को जितने भी हिंदी में आपको टॉपिक कवर करने हैं वो मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं अब आगे आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं आज के इस टॉपिक को। इसका क्या नाम है? संज्ञा। ठीक है। देखिए, संज्ञा आप लोगों में से सारे लोगों ने लगभग पढ़ा ही होगा। बचपन में अपने हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा और कई बार आप लोगों को ऐसे मौका मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक फुल्ली डिस्क्राइब्ड वे में, चूँकि अब आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी निकट है, 1-2 महीना के बीच में आपके एग्ज़ाम ले ही लिए जाएंगे, ज़्यादातर उम्मीद है। तो आपको इसको अब अच्छी तरीके से करके जाना चाहिए, रिपीट करके जाना चाहिए। और एक बात दोस्तों, मैं आप लोगों को इस टॉपिक को कवर कराने के बाद इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, जो भी संभावित एमसीक्यूज़ हैं, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों का एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, संज्ञा तो हर कोई जानता ही है कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य या फिर भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है। ये तो हम लोगों ने अपने बचपन से ही सुनते आया है, तो ये हमारे दिलो दिमाग में रटा हुआ है। तो इसे हम लोगों को ज़्यादा याद करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं होगी। ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए, हम लोग इसको एक बार अच्छे से देखेंगे। ठीक है। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि कई बार हम लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो हम लोग उसको अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। देखिए, आमतौर पर संज्ञा का अर्थ होता है नाम देना। ठीक है। क्या होता है? नाम देना। इसलिए अंग्रेजी में कह दिया गया कि सभी प्रकार के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम को मोहन हो गया, श्याम, कक्षा, बुढ़ापा, आदमी आदि, ये सब जितने भी होते हैं अंग्रेजी में, सभी नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। देखिए, अब आपसे कई बार ये भी प्रश्न बनते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा के कुल देखिए यहाँ पर हम लोगों को भेद दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक होता है। ठीक है। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा इसे, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो हम लोग आइए एक एक करके इसको देखते हैं, हर किसी को। ठीक है, पूरे विस्तार पूर्वक। देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें कि पहला मैंने बताया आपको व्यक्तिवाचक। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा के जिस भी भेद से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि संज्ञा के जिस किसी भी भेद से किसी विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जैसे राम, मोहन, रांची, टाटा चाय, फिर देखिए डालडा, हॉर्लिक्स आदि, ये सब को जो है हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। क्यों? आप पूछिएगा क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, राम, अगर हम लोग राम कह रहे हैं तो इससे कोई एक निश्चित व्यक्ति का ही बोध हो रहा है कि हाँ, राम को बोला जा रहा है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि राम जो है अच्छा लड़का है, तो मैं बोल रहा हूँ कि राम कैसा लड़का है? राम ही जो एक लड़का है जो कि अच्छा है। ठीक है। उस तरीके से मोहन हो गया, रांची एक अपना एक अलग शहर है। तो ये एक व्यक्तिवाचक, जिस किसी भी नाम से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि डालडा, यहाँ पर देखिए हॉर्लिक्स का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। देखिए, अंग्रेजी में इसे पर्सनल या फिर प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी में जानना चाहते हैं तो आप इसे जान सकते हैं कि इसे पर्सनल या फिर प्रॉपर नाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
दोस्तों इससे आगे मैं जब आपको MCQ जो इससे रिलेटेड प्रश्न है वो अगर कराऊंगा तो आपको इसमें और भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें देखिए काफ़ी थोड़ा सा घुमा करके पूछते हैं, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो वहाँ पर आप लोग इसको देखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि वहाँ पर आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे आंसर। देखिए जातिवाचक, अब जातिवाचक किसे कहेंगे दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा, देखिए संज्ञा के जिस भेद से किसी पूरी जाति या फिर समुदाय का बोध हो जाता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, जैसे कि मैंने कह दिया गाय, तो गाय से दोस्तों एक देखिए जितने भी इस दुनिया में, इस पूरे संसार में गाय हैं, तो संपूर्ण गाय जाति का ही बोध हो गया, ठीक है। मैं कहूँगा कि गाय एक पालतू पशु है, गाय एक दुधारू पशु होती है, तो गाय, अब गाय कह दिया, इसका मतलब ही साफ है दोस्तों कि गाय जो है पूरी दुनिया में जितने भी गाय समुदाय से हैं, तो सारे गायों को मैंने एक साथ ही संबोधित कर दिया, तो इसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए अंग्रेजी में इसे कॉमन नाउन भी कहते हैं, ठीक है, जैसे कि आदमी, पशु, गधा, गाय, घोड़ा आदि। अब देखिए आदमी कह देने से जितने भी विश्व में जितने भी आदमी हैं तो सभी का बोध हो जाता है कि हाँ आदमी मतलब ह्यूमन होता है, ह्यूमन जो हम सभी हैं। अब पशु में जितने भी पशु होते हैं पूरी दुनिया में सभी का बोध हो जाता है, उस तरीके से गधा जाति का बोध हो गया, गाय का बोध हो गया, घोड़ा का बोध हो गया, पूरा घोड़ा कह देने से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। देखिए अगला देख लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये साफ है अपने शब्द से ही समूह, तो जो भी समूह से संबंधित होंगे उसे हम लोग समूहवाचक में रखेंगे। देखिए संज्ञा के जिस किसी भेद से किसी भी समूह या फिर झुंड का बोध हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे देखिए कक्षा, भीड़, फिर देखिए कक्षा है, भीड़ है, फिर बाजार है, फिर आपका वर्ग है, ये सब आपका एक समूह को दिखला रहा है, ठीक है। जैसे कि कक्षा एक समूह को दिखा रहा है, भीड़, अब भीड़ है, देखिए भीड़ में पूरा समूह इकट्ठा हो जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या है? बाजार भी एक समूह को दिखा रहा है, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है, जो एक साथ आता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिवली जो भी आता है कलेक्टिवली, तो उसे समूहवाचक संज्ञा के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। आइए हम लोग अगला देखते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग मटेरियल नाउन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए द्रव्यवाचक किसे कहेंगे? संज्ञा के जिस किसी भी भेद से दोस्तों किसी मापने तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप लोग चावल देख लिए थे, दाल, चीनी, कपड़ा आदि, हाँ, जिस किसी भी चीज़ को हम लोग मापते हैं, तौलते हैं, तो उसी को दोस्तों हम लोग मटेरियल, जो कि मटेरियल है ना, कुछ चीज़ है, तो उसे हम लोग किस में रखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये जो चावल है ये कौन सा जो संज्ञा का भेद है, तो चावल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, मटेरियल नाउन, ठीक है। उस तरीके से देखिए दोस्तों भाववाचक, अब किसी भी भाव का उत्पन्न होना, है ना, संज्ञा के जिस किसी भी भेद या किसी भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप कहिएगा कैसे, इसका एग्जाम्पल बताइए। देखिए दोस्तों, जैसे कि बुढ़ापा, जवानी, बचपन, मोटापा, सजावट आदि, ये सब देखिए एक भाव को दर्शा रहा है, ठीक है, एक भाव है, एक अवस्था है, ठीक है। तो जैसे बुढ़ापा एक अवस्था है आपका, जवानी एक अवस्था है, बचपन एक अवस्था है, मोटापा, सजावट, ये जितने भी हैं आपके भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में इसको रखा जाता है। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कुछ विद्वान जो है जैसे कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जो है जातिवाचक संज्ञा का ही भेद मानते हैं, ठीक है। देखिए समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक, तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक को क्या मानते हैं? जातिवाचक संज्ञा ही मानते हैं, और इसलिए किसी किसी किताब में जो है संज्ञा के केवल 3 ही भेद दिए जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि समूह और द्रव्यवाचक को जो है एक ही मान लिया जाता है, और जिसकी वजह से हम लोगों को 3 ही भेद संज्ञा के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया कि इसके 3 ही भेद कई किताबों में माने जाते हैं। देखिए इसके अलावा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के तहत ही अंग्रेजी की तरह ही गणनीय संज्ञा जो काउंटेबल नाउन की अवधारणा भी जो है कर दी गई है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते हैं जो संज्ञा के तहत जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने वाले प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इसे पॉइंट को नोट कीजिएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए संज्ञा के तहत जातिवाचक संज्ञा, ठीक है,
अभी हम लोगों ने देखा था जातिवाचक संज्ञा में, जैसे कि गाय हो गया, घोड़ा हो गया और पशु हो गए, जितने भी मतलब जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि संज्ञा के तहत जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने वाले प्रश्न को अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको कोई जातिवाचक संज्ञा देगा और उसका आपको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए बोला जाएगा। तो इसलिए आइए हम कुछ शब्दों का जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा का कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसको हम लोग भाववाचक में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द जैसे कि पन, पा, वट, हट, आई, आप, आपा जैसे जो प्रत्ययों है के लगने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए आदमी, तो आदमी एक आपका जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें से आपको बनाना है भाववाचक, तो आप इसमें इन्हीं में से कोई भी एक प्रत्यय को जोड़ देंगे जिससे कि आपका ये आपका भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। आइए इन्हीं सारे एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो पहला है दोस्तों आदमी, आदमी से आपका आदमीपन हो जाएगा, पशु से पशुता हो जाएगा, इसमें पशुपन नहीं हो जाएगा। ठीक है, पशुता और पशुत्व। बच्चा से बचपन हो जाएगा, जवान से जवानी, किशोर से कैशौर्य या फिर किशोरता। ठीक है, अमर से अमरत्व या फिर अमरता, गधा से गधापन, बूढ़ा से बुढ़ापा, युवा से यौवन। तो ये सब दोस्तों हम लोगों का एक जातिवाचक से हमने देखा कि किस तरीके से भाववाचक संज्ञा में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे हम लोग और कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए इसके अलावा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएँ बनती है। देखिए विशेषण और क्रिया विशेषण क्रिया वाले शब्द जो हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि मोटा, तो मोटा से आपका मोटापा हो गया, मोटापन हो गया। मूर्ख से मूर्खता हो जाता है, बेकार से बेकारी, बाप बापपन, रावण का रावणत्व, सत्यवान का सत्य, मीठा से मिठास, गोरा से आपका गोरापन हो जाता है। उस तरीके से नाराज से नाराज़गी, धार्मिक से धर्म हो जाता है। लड़का से लड़कपन, दादा से दादागिरी, झूठा से झूठ, उजाला से उजियाली, है ना, या फिर उजास। फिर देखिए काला से कालिम हो जाता है। इस तरीके की आपको यहाँ पर देखिए कितने सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए पढ़ना हो गया, पढ़ाई हो जाता है। इससे सिलना से सिलाई, वत्स से वत्सालय, पुरुष से पौरुष, अतिथि आतिथ्य, फिर सुजन से सौजन्य, शिशु से शिशुत्व, फिर मानव से मानवता आपका हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इतने सारे एग्जाम्पल हैं। आपको धीर से आपका धैर्य धीरज, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, मम से ममत्व, स्व से स्वत्व, आप से आपा, निज से निजता, अहम से अहंकार, वीर से वीरता, वक्ता से वक्तृत्व या फिर वक्तृत्ता, शिशु से शिशुता, शैशव, है ना। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखिए विशेषण और क्रिया विशेषण वाले जो शब्द होते हैं, क्रिया वाले जो शब्द होते हैं, उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे जो भी हम लोगों ने आज जो पढ़ा है, संज्ञा से संबंधित जितने भी चीज़ें हम लोगों ने देखी है, तो इससे संबंधित हम लोग MCQ करेंगे इसके अगले वाले पार्ट में। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को इतना ही रख करके यहाँ पर इसका अंत करते हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।